जो भी बिल होता है वो एक दो आदमी मिलके बनाते हैं। अच्छा। अंबानी और अडानी। अच्छा। और साइन करने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, बस यही काम होता है। क्या आप ऐसा बिल क्यों बनाते हो कि आपके पूरे सांसद को घर घर जाके समझाना पड़ जाए? ऐसा बिल क्यों नहीं होता कि जनता घर में खुद ही बैठे बैठे दिया है मोदी ने। जैसे शुरुआत से जब से 2014 से आज तक से वो एक लॉलीपॉप देते आया है, और आज फिर उसने लॉलीपॉप दिया कि मतलब रोजगार देंगे और 4 साल का देंगे। मतलब आप पूरा पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करके आइए, 21 की उम्र आप 12 साल शिक्षा पाने में लगाइए और नौकरी सिर्फ 4 साल कीजिए। नेताजी, अभी आपने कहा कि विरोध हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो आगजनी और गलत हो रहा है, दो चीजें एक साथ गलत सही, ये क्या नहीं देश के अंदर नहीं ना, आप उलझा रहे हैं, क्लियर है ना। हाँ तो वही हम कह रहे हैं, देश के अंदर वो लोग सही कर रहे हैं भाई, देश के अंदर विरोध तो करना हक है ना, सबका लोकतांत्रिक हक है। और विरोध क्यों नहीं करे कोई? अगर युवा को आप बेरोजगार कर रहे हो तो क्या वो विरोध कर रहे, सही कर रहे हैं? आगजनी जो कर रहे हैं वो विरोध में ही तो आगजनी कर रहे हैं वो लोग, वो गलत है ना, तो उनको समझाया जाएगा ना। है तो वो देश के युवा है, तो देश के वो भविष्य। आप देश के भविष्य को बिगाड़ रहे हो, देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, तो क्या उनका हक नहीं बनता वो विरोध करें? लेकिन विरोध के बीच में कुछ लोग जो गलत लोग हैं उन्होंने घुस के किया होगा ये काम, ये वो युवा नहीं कर सकता। दिल्ली आने की तैयारी गुंडे ने किया बीच में घुस। अब कोई भी हो, हम क्यों बोले भाजपा ने किया? दिल्ली आने की तैयारी है। नहीं, दिल्ली देखो, उनका कहना है कि हम देश के कोने कोने में इस धरना को देंगे, जो कि कांग्रेस ने भी कहा और भी विपक्षी दलों ने कहा कि देश के हर कोने में इसका विरोध होना चाहिए, और देश का हर युवा। अब देश का कोना कोना जलेगा। नहीं, जलाने के लिए कौन कह रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा रहा है। अरे किसी ने उसको किया ना, गलत किया, कोई घुसा उसके अंदर और किसी ने किया और उसमें बदनाम हुए युवा हो रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है उनको बदनाम किया जा रहा है, जो शिक्षित युवा है वो उन्हें बदनाम किया जा रहा है। गाली दे रहे हैं सीधा साफ तौर पर। अरे भाई, अशिक्षित लोग गाली दे रहे हैं, जो शिक्षित है उन्हें देखिए आप। शांतिपूर्ण तरीके से आज भी पटना के अंदर हुआ, वाराणसी के अंदर हुआ, लखनऊ के अंदर हुआ, बनारस के अंदर हुआ, आज भी तो धरना हुआ। आज कहाँ आगजनी हुआ? लोग जाते हैं आर्मी में क्या? अरे भैया, तो वही तो कह रहा हूँ, जो शिक्षित लोग हैं वो तो शांतिपूर्ण तरीके से कर ही रहे हैं धरना। उनके बीच में घुस के किसी ने उकसाया होगा उनको। अच्छा, वरना वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो देश के सेना के लिए आ रहे हैं, जो बहादुरी अपना दिखा रहे हैं। आप ही का नफरत फैलाया हुआ है। नहीं, देखिए, देश के अंदर आज से आप पिछला देखिए राहुल जी का स्पीच, जो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर एक केरोसिन का तेल पूरा छिड़क दिया गया है, और एक भी चिंगारी आज नहीं कल लग सकती है जिससे देश के माहौल खराब होंगे। और वो चीज़ आज देखने को मिला कि राहुल जी ने जो कभी भी जो भी कहा, उन्होंने महंगाई पे बोला, वो चीज़ देखने को मिला। उन्होंने बेरोजगारी पे कहा, वो चीज़ देखने को मिला। आज उन्होंने जो जुमलों पे कहा था कि देश के अंदर जो ये हिंदू मुस्लिम मॉब लिंचिंग जैसे कई मामले हुए, उस पर हमेशा से एनडीए गवर्नमेंट ने हल्के में लिया, और आज वो चीज़ देखने को मिला कि वो केरोसिन ऑयल वाला काम हुआ। कहाँ मिलती है 4 साल की नौकरी, फिर 10%? भाई एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, उन्होंने कहा था ना कि 15 लाख देंगे, आपको मिला किसी को? तो क्या ये भी जुमला होगा? बिल्कुल जुमला होगा, और जुमले की वजह से ही तो बीजेपी की गवर्नमेंट 24 घंटे में कम से कम 20 बार तो मीटिंग कर ली होगी। आप उनका ट्विटर देखिए, 200 एमपी ट्विटर करके समझा रहे हैं। 200 लोगों को उतार दिया गया मार्केटिंग करने के लिए कि आप लोग मान जाओ, ये चीज़ दिया जाएगा आपको, वो चीज़ दिया जाएगा, आप रिटायर, आप 4 साल बाद रिटायर हो जाए। 20 लाख अगर पहले दे दिया जाए। अरे एक चीज़ बताइए ना, आपने कहा 4 साल नौकरी देंगे, आप समझिए पहले ध्यान से। आपने कहा ना कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी के बाद आप क्या कह रहे हैं कि अब पहले दिन आपने बोला कि सीआईएसएफ में भर्ती होगी। जब लोगों ने अगजनी करना शुरू कर दिया, आप कह रहे हैं कि हम इसमें देंगे, उसमें। अकबर रोड में दिल्ली पुलिस ने घुसकर एमपी को, फॉर्मल एमपी को, विधायकों को खूब दबोचा है, मारा है, उसको कैसे? नहीं, ये जो है ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, और जो लोग संविधान की रक्षा के लिए संसद में पहुंचते हैं और वहां अपनी आवाज़ को रखते हैं और लोगों के जो भी अधिकार हैं उसको वहाँ पे बताते हैं, उन लोगों के साथ दिल्ली पुलिस नहीं, वो आरएसएस पुलिस बनके उन्होंने ये काम किया। हमारे कई सांसदों को, जिनको उठाया गया, कमांडो कमल किशोर को उठाया गया, जिनको चोट भी लगा, मतलब इस तरीके के काम किए गए। क्या दिल्ली पुलिस में आरएसएस के लोग घुस गए? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, कोई दिल्ली पुलिस तो कभी ऐसा नहीं करती थी किसी के कार्यालय में घुसे। क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी दिल्ली पुलिस घुसी बीजेपी के कार्यालय में और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके एमपी और एक्स एमपी और कैबिनेट मिनिस्टरों को घसीट के लाया हो? ये तो पहली बार हुआ देश के अंदर कि लोकतंत्र का हत्या हुआ। तोड़ दिया गया, दरवाजा ही नहीं, उन्होंने लोकतंत्र को तोड़ दिया है। पी चिदम्बरम उनकी पसली तोड़ दी। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे 3 एमपी अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं आज के डेट में भी,
जिनको उस दिन बेरहमी से मारा गया, जो भी व्यवहार किया गया, काफी मतलब नाजुक इस हालत तरीके बताया जा रहा है। मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक, बस ब्राह्मण का जुगाड़ लगा दो। नहीं, एक ये चीज़ देखो आप, जो अभी अग्नि पीठ है, ये इनका एक जुमला, जैसे नोटबंदी आया, ठीक है, किसान बिल आया, किसान बिल पे इन्होंने कहा, किसान बिल पे इन्होंने क्या कहा था कि किसानों को समझाया जाएगा, समझाते समझाते 1 साल बीत गया, बिल क्या हुआ, वापस हो गया। किसानों को समझाया ये नहीं भी गया, वैसे ही किसानों को वापस समझाया, होगा, किसानों को लेकिन समझ में नहीं आया। तो कल के युवाओं को भी कहेंगे समझ नहीं आया, यही चीज बोलेंगे। भाजपा का मतलब हर चीज आप, आपको समझ में नहीं आ अरे रहा है। आप यानी बिल ही कि ऐसा सीधा क्या, सीधी बोलिए ना, आप ऐसा बिल क्यों बनाते हो कि आपके पूरे सांसद को घर घर जाके समझाना पड़ जाए? नहीं, ऐसा बिल क्यों नहीं होता कि जनता घर में खुद ही बैठे ये बैठे भी समझ हो जाए? सकता है बिल सही हो, लेकिन समझ में अरे नहीं आ रहा भाई, हो। बिल ऐसा क्यों नहीं बनाते कि जो जनता को घर घर समझ आ जाए? बनता ही नहीं ऐसा बिल। कांग्रेस भड़का रही है। कांग्रेस तो पहले से बताती है कि इनका जो भी बिल होता है वो 1-2 आदमी मिलके बनाते हैं, अच्छा, अंबानी और अडानी, अच्छा। और साइन करने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं। बस यही काम होता है भाजपा में।